आज की वीडियो का श्रेय जाता है श्रीमान सौरभ जी के इस कमेंट को। श्रीमान जी, आपके कमेंट के लिए धन्यवाद। जैसा कि आपको पता है कि चैनल पे प्रतिदिन प्रत्येक वीडियो आप ही लोगों के प्रश्न सुझाव कमेंट के अनुसार आती हैं, इसलिए चैनल पे जुड़े रहें। उसके लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं यू द रियल। मैं हूं आपका अपना निजी सलाहकार अमित राज शर्मा। आज की वीडियो में हम आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ स्मार्ट प्लस प्लान की जानकारी को समझ रहे हैं। ये प्लान एक यूनिट लिंक प्लान है। इस प्लान के अंदर आपको अलग अलग दो ऑप्शन मिलते हैं। पहला है स्मार्ट लाइफ, दूसरा है होल लाइफ ऑप्शन। प्लान में 5 आपको इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें आपको 19 फंड के ऑप्शन मिल जाते हैं। आप प्रीमियम पे करने से पहले पहला प्लान ऑप्शन चुनते हैं, स्ट्रेटेजी ऑप्शन चुनते हैं, फंड ऑप्शन चुनते हैं, फिर प्रीमियम आप इंश्योरेंस कंपनी को देते हैं। इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को मार्केट में इन्वेस्ट कर देती है आपकी चॉइस के अनुसार, और जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होता है आपको फंड वैल्यू दे देती है मैच्योरिटी पे, जिसे आप लमसम या किस्तों में भी ले सकते हैं। मार्केट बेस्ड प्लान है तो रिस्क आपका है, और यूलिप प्लान है इस वजह से लाइफ कवर रहता ही है, राइट, पॉलिसी टर्म के दौरान। ओके जी, अब बात आती है यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ स्मार्ट प्लस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी की। तो देखिए, स्मार्ट लाइफ ऑप्शन अगर आप लेते हैं और आपके बच्चे की आयु अगर 30 दिन की भी है या उससे ज्यादा है तो आप उसके लिए ऑप्शन ले पाएंगे स्मार्ट लाइफ ऑप्शन। मैक्सिमम 60 साल तक के व्यक्ति स्मार्ट लाइफ ऑप्शन ले सकते हैं। बात आती है होल लाइफ ऑप्शन की, तो मिनिमम एंट्री एज लिमिट रखी गई है 18 साल यानी कि 18 ईयर्स, और मैक्सिमम एंट्री एज लिमिट है 45 साल की यानी कि 45 ईयर। मैच्योरिटी एज का जो लिमिट है स्मार्ट लाइफ ऑप्शन के लिए 18 साल से लेकर के 75 साल तक का है। दूसरा ऑप्शन है होल लाइफ ऑप्शन, तो यानी कि जब तक आप 100 साल के होंगे तब तक आप प्लान के अंदर अंडर द कवर रह पाएंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे बात आती है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ स्मार्ट प्लस प्लान के मिनिमम सम अश्योर्ड की लिमिट की। तो स्मार्ट लाइफ ऑप्शन के साथ में अगर एज 30 से 50 साल तक की है तो 1,20,000, और उससे ज्यादा है तो 84,000 कम से कम। होल लाइफ ऑप्शन लेंगे तो कम से कम 1,20,000 यानी कि सालाना प्रीमियम का 10 गुना। प्रीमियम पेमेंट टर्म की बात करें, स्मार्ट लाइफ ऑप्शन के साथ में लिमिटेड पे ऑप्शन आपको मिलता है 5 साल से लेके 15 साल तक का। दूसरा है रेगुलर पे 10 साल से लेके 40 साल तक का। होल लाइफ ऑप्शन में लिमिटेड पे का सेम ही ऑप्शन है 5 साल से लेके 15 साल, और रेगुलर पे की बात करें तो 100 में से आप प्लान लेते वक्त जो आपकी आयु होगी उसको आप माइनस कर लेंगे। बात आती है पॉलिसी टर्म की, तो मिनिमम पॉलिसी टर्म स्मार्ट लाइफ ऑप्शन के साथ में अगर 5 से 9 साल तक का प्रीमियम पेमेंट टर्म लेते हैं तो 10 साल तक का मिलेगा। बाकी इससे ज्यादा का प्रीमियम पेमेंट टर्म होगा तो प्रीमियम पेमेंट टर्म प्लस 1 ईयर आपका मिनिमम पॉलिसी टर्म होगा। रेगुलर पे के साथ में 10 साल का आपको मिलेगा मिनिमम पॉलिसी टर्म, मैक्सिमम 40 साल तक का पॉलिसी टर्म अवेलेबल है। होल लाइफ ऑप्शन लेंगे तो 100 में से आपको अपनी एज को घटा देना है, पॉलिसी टर्म निकल के आ जाएगा। तो इतने लंबे समय तक तो बहुत ही कम लोग प्लान के अंदर अंडर द कवर रहना चाहते हैं, तो मोस्टली लोग स्मार्ट लाइफ ऑप्शन ही लेना पसंद करते हैं। बात आती है प्रीमियम के लिमिट की मिनिमम, तो सालाना ऑप्शन के साथ में 12,000 रुपए, छमाही ऑप्शन के साथ में 6,000 रुपए का लिमिट है, और तिमाही प्रीमियम पे करना पसंद करते हो तो 3,000 रुपए, मासिक किस्तों में पे करना पसंद करेंगे तो 1,000 रुपए। मासिक ऑप्शन अगर आप चुनते हो तो ऑटो डेबिट मोड पे ही ये आपको प्रीमियम मोड मिल पाता है। बात आती है बेनिफिट की, तो यूनिट लिंक प्लान के अंदर हमें पता है जैसे ही पॉलिसी टर्म कंप्लीट होता है हमें फंड वैल्यू मिल जाता है। प्लान में फंड वैल्यू आप लमसम भी ले सकते हो या 5 साल तक किस्तों में भी ले सकते हो। बात आती है डेथ बेनिफिट की, तो जो आपका जो फंड वैल्यू होगा एट द टाइम ऑफ डेथ उसका कंपैरिजन किया जाएगा सम अश्योर्ड में से। इनिशियली 2 ये साल जो होंगे पिछले, उसमें जो पार्शियल विड्रॉल किया गया होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा। फिर उसका कंपैरिजन किया जाएगा टोटल पेड प्रीमियम का 105% निकाल के, जो बेस प्रीमियम पे किया होगा उसका 105%, उसमें से पिछले 2 साल में जो भी पार्शियल विड्रॉल होगा उसको घटा दिया जाएगा। दोनों में से, तीनों में से जो भी ज्यादा होगा वही डेथ बेनिफिट होगा, जिसे नॉमिनी लमसम या किस्तों में ले सकते हैं। ठीक है जी। तीसरा बेनिफिट आता है पार्शियल विड्रॉल का। अब माइनर के लिए भी प्लान अवेलेबल है, तो यहाँ पे कंडीशन सेम ही है जैसा यूलिप प्लान में होता है कि कम से कम बीमा धारक की आयु 18 साल की होनी चाहिए, और जो पॉलिसी का लॉकिंग पीरियड है पहले 5 साल वो कंप्लीट होना ही चाहिए। मिनिमम पार्शियल विड्रॉल का जो लिमिट है वो 5,000 रुपए का है। मैक्सिमम पार्शियल विड्रॉल आप अपने फंड वैल्यू का 25% तक निकाल सकते हैं 1 साल के अंदर। और इसी के साथ में जो मैक्सिमम विड्रॉल का लिमिट बताया था ना फंड वैल्यू का 25%, वो 1 टाइम मतलब एक टाइम पे जब निकालेंगे उतनी लिमिट होगी। बाकी एक पॉलिसी ईयर के अंदर फंड वैल्यू का 50% तक ही आप विड्रॉल कर सकते हैं।
और यही सारी कंडीशन लागू हो जाती है सिस्टमेटिक पार्शियल विड्रॉल पर, जिसे आप चुनते हैं। या तो आप पार्शियल विड्रॉल लेते हैं या फिर आप सिस्टमेटिक पार्शियल विड्रॉल लेते हैं। अगर आप सिस्टमेटिक पार्शियल विड्रॉल चुनते हैं तो रेंज आपको मिल जाती है 5% आपके फंड वैल्यू के, 10% आपके फंड वैल्यू का सालाना। उसे आप तिमाही, मासिक, सालाना किस्तों में ले सकते हैं। फ्री स्विचेस आपको मिल जाती हैं अनलिमिटेड अगर आपने सेल्फ मैनेज पोर्टफोलियो स्ट्रेटेजी चुनी है। मिनिमम 5,000 रुपए का स्विच अमाउंट होना चाहिए। इसी के साथ में एक साल में आपको 12 फ्री प्रीमियम रिडायरेक्शन मिल जाते हैं एक पॉलिसी ईयर के अंदर, अगर आप सेल्फ मैनेज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनते हैं तो, या कहें कि सेल्फ मैनेज ऑप्शन चुनते हैं तो। अब बात आती है यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के वेल्थ स्मार्ट प्लस प्लान के इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की। तो जो पहला ऑप्शन आपको मिलता है वो है सिस्टमेटिक ट्रांसफर। अब सिस्टमेटिक ट्रांसफर में क्या होगा, आप जो प्रीमियम यहाँ पे पे करेंगे वो जो नेट प्रीमियम होगा, इंश्योरेंस कंपनी उस प्रीमियम को सबसे पहले लिक्विड प्लस फंड के अंदर इन्वेस्ट कर देगी। उसके बाद मंथली बेसिस पे आपकी चॉइस के जो फंड होंगे उसमें वो ट्रांसफर हो जाएंगे। यानी कि लिक्विड प्लस फंड ऑप्शन जो है वो तो आपका डेट ओरिएंटेड फंड हो गया, वो फिक्स्ड है। उसके अलावा जो अदर फंड आप चुनेंगे, इनकम एडवांटेज, एनएचआर, मैक्सिमाइजर फंड, सुपर 20 फंड, कैप निफ्टी इंडेक्स फंड, मल्टीप्लायर, वैल्यू एंड मोमेंटम फंड, क्रिएटर फंड, एमएनसी फंड, ईएसजी फंड, स्मॉल कैप फंड एंड निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, ये है वो अदर ऑप्शन जो आप सिस्टमेटिक ट्रांसफर के अंदर चुन सकते हैं। आप एक से ज्यादा फंड ऑप्शन भी चुन सकते हैं, यानी कि लिक्विड प्लस फंड से आपके चॉइस के फंड में हर महीने ट्रांसफर होता रहेगा अपने आप यूनिट्स। ओके, दूसरा है रिटर्न ऑप्टिमाइजर। अब नाम से ही पता लग रहा है कि जो आपका रिटर्न होगा उसको ऑप्टिमाइज किया जाएगा, जिससे इक्विटी में जैसा रिस्क रहता है उसको कम किया जा सके। इक्विटी बेस्ड फंड है यहाँ पे मैक्सिमाइजर फंड। तो जैसे ही आपका प्रीमियम मैक्सिमाइजर फंड में जाएगा और वो 10% या उससे ज्यादा अगर बढ़ जाएगा, मिनिमम 10% बढ़ना ही चाहिए, उतना बढ़ेगा उससे ज्यादा बढ़ेगा, तो जो वो ग्रोथ होगी उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा इनकम एडवांटेज फंड के अंदर, जिससे कि इक्विटी में एकदम आपको डाउनवर्ड मूवमेंट देखने के लिए मिलता है, उससे आप बच जाते हैं। फिर थर्ड ऑप्शन है सेल्फ मैनेज, जिसमें आपको 19 फंड के ऑप्शन मिल जाते हैं, जिसमें आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी फंड चुन सकते हैं और जिस भी तरीके से आप इन्वेस्ट करना चाहे कर सकते हैं। लेकिन जो आपका प्रीमियम का जो एलोकेशन होता है ना, पर फंड में 5% तो होना ही चाहिए आपके प्रीमियम का। जो फंड ऑप्शन अवेलेबल है 19, उनके नाम आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं। लिक्विड प्लस फंड, इनकम एडवांटेज फंड, अश्योर, प्रोटेक्टर, बिल्डर, एनएचआर, क्रिएटर, मैग्नीफायर, मैक्सिमाइजर, मल्टीप्लायर, सुपर 20, प्योर इक्विटी, वैल्यू एंड मोमेंटम, कैप निफ्टी इंडेक्स फंड, असेट्स एलोकेशन फंड, एमएनसी फंड, ईएसडी फंड, स्मॉल कैप फंड एंड निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। यही है वो सारे 19 फंड जो इस प्लान में अवेलेबल हैं। फोर्थ ऑप्शन आता है यहाँ पे आपका स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पोर्टफोलियो का। अगर आप स्मार्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनते हैं तो इस ऑप्शन के अंदर 2 फंड फिक्स्ड हैं, जिसमें पहला है मैक्सिमाइजर फंड जो कि इक्विटी बेस्ड फंड है, दूसरा है इनकम एडवांटेज फंड जो कि डेप्थ ओरिएंटेड फंड है। अब यहाँ पे आपको 3 पोर्टफोलियो के ऑप्शन मिलते हैं, या तो आप एग्रेसिव रहें, या आप मॉडरेट रहें, या आप रहें कंजर्वेटिव। अग्रेसिव का मतलब है कि इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा होगा, मॉडरेट का मतलब है कि इक्विटी एक्सपोजर तो होगा लेकिन साथ में डेट ओरिएंटेड ऑप्शन भी होगा, और कंजर्वेटिव में इक्विटी एक्सपोजर कम होगा। अब यहाँ पे लिखा आउटस्टैंडिंग टर्म टू मैच्योरिटी, यानी कि मैच्योरिटी आने में जितने समय बच गया है। अब इसको हम ऐसे समझे कि 21 साल या उससे ज्यादा का अगर पॉलिसी टर्म है और आपने एग्रेसिव ऑप्शन चुना तो आपके प्रीमियम का 90% मैक्सिमाइजर फंड के अंदर जाएगा, बाकी जो 10% होगा वो इनकम एडवांटेज फंड के अंदर ही इन्वेस्ट होगा। फिर नेक्स्ट जो 5 इयर्स होंगे उनमें 80% रह जाएगा मैक्सिमाइजर फंड में, और इनकम एडवांटेज फंड का जो इन्वेस्टमेंट होगा वो 10% और बढ़ जाएगा, राइट, यानी कि 20% यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट 5 इयर्स होंगे उनमें 65% मैक्सिमाइजर फंड में होगा और 35% आपका इनकम एडवांटेज फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट होने वाला है। और मेरा मानना है कि अगर आप यूलिप प्लान ले रहे हो तो एग्रेसिव मोड में ही रहिए और इक्विटी ऑप्शन ज्यादा एक्सरसाइज कीजिए, तभी आपको फायदा होगा। एग्रेसिव ऑप्शन के साथ में जो आखिरी के 3 साल होंगे उसमें मैक्सिमाइजर यानी कि इक्विटी में केवल 20% रह जाएगा और 80% जो इन्वेस्टमेंट होगा यानी कि जो भी फंड वैल्यू होगा वो इनकम एडवांटेज फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और जितना भी यहाँ पे ट्रांसफर होगा वो सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा, आपको कुछ नहीं करना है, बस प्रीमियम टाइम पे करना होगा और किसी भी तरीके का कोई एडिशनल कॉस्ट नहीं होता है यहाँ पे। लेकिन आप प्लान के टर्म के दौरान ये चाहो कि आप एग्रेसिव से मॉडरेट या कंजर्वेटिव में स्विच करना चाहते हो तो ऐसा कर पाओगे, कोई चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका लाइफ साइकिल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। इसमें भी 2 फंड आपको इन्वॉल्व मिलते हैं, मैक्सिमाइजर फंड और इनकम एडवांटेज फंड। वही प्रोफाइल के रिस्क प्रोफाइल के 3 ऑप्शन है, अग्रेसिव, मॉडरेट और कंजर्वेटिव। अब मान लो प्लान लेने वाले व्यक्ति की जो आयु है वो 1 साल से लेके 30 साल वाले ब्रैकेट में है, तो ऐसे में 90% जो इन्वेस्टमेंट रहने वाला है वो इक्विटी में यानी कि मैक्सिमाइजर फंड में रहने वाला है। अगर मॉडरेट ऑप्शन लिया होगा
तो 70% जो होगा वो मैक्सिमाइजर फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाएगा, रेस्ट 30% जो होगा वो इनकम एडवांटेज फंड के अंदर जाने वाला है। किसमें? अगर आयु 1 साल से लेकर 30 साल तक की है। अगर कंजर्वेटिव ऑप्शन चुना होगा तो 50-50 हो जाएगा, 50% इनकम एडवांटेज, 50% मैक्सिमाइजर, यानी कि 50% इक्विटी, 50% डेब्ट। अब जो नेक्स्ट एज ब्रैकेट है 31 साल से लेकर 40 साल तक का, इस एज ग्रुप के लोग भी काफी इन्वेस्ट करते हैं यूलिप्स में। यहाँ पे 80% जो होगा वो मैक्सिमाइजर फंड में रहेगा, बाकी का इनकम एडवांटेज। अगर मॉडरेट ऑप्शन लेंगे तो 60% मैक्सिमाइजर यानी कि इक्विटी में, रेस्ट इनकम एडवांटेज। और कंजर्वेटिव ऑप्शन लिया होगा तो 50-50 स्प्लिट यहाँ पे रहने वाला है, जैसा कि हमें पता लग रहा है। और हर साल जो फंड मैनेजर होते हैं वो ऑटोमेटिकली फंड वैल्यू को मैक्सिमाइजर फंड और इनकम एडवांटेज फंड के अंदर अपने आप रीबैलेंस करते रहेंगे। आपको बस टाइम पे प्रीमियम पे करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है आदित्य बिरला वेल्थ स्मार्ट प्लस प्लान के चार्जेस के बारे में जानने की। तो सबसे पहला जो मेन चार्ज है वो हमारा फंड मैनेजमेंट चार्ज लगता है। अगर लिक्विड प्लस इनकम एडवांटेज अश्योर एंड प्रोटेक्टर एंड बिल्डर फंड है तो सालाना जो फंड वैल्यू होगा उसका 1% आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। अगर अनेचर क्रिएटर, कैप निफ्टी इंडेक्स्ड और असेट्स एलोकेशन फंड है तो 1.25% सालाना फंड वैल्यू का चार्ज लग जाएगा। एमएनसी, मैग्नीफायर, मैक्सिमाइजर, मल्टीप्लायर, सुपर 20, प्योर इक्विटी, ईएसजी फंड, स्मॉल कैप फंड और निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड, वैल्यू एंड मोमेंटम फंड ऑप्शन है उस पे, क्योंकि इक्विटी ओरिएंटेड फंड है, डोमिनेटेड है, तो यहाँ पे 1.35% सालाना आपके फंड वैल्यू के एवरेज आपको फंड मैनेजमेंट चार्ज लगेगा। पॉलिसी डिसकंटिन्यू पे आपको 0.50% आपके फंड वैल्यू का सालाना फंड मैनेजमेंट चार्ज लग जाता है। प्रीमियम एलोकेशन चार्ज आपको इस प्लान में नहीं लगता है। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस भी आपको इसमें नहीं देने होते हैं, यानी कि जो आपका प्रीमियम है वो मैक्सिमम यहाँ पर डायरेक्टली फंड के अंदर इन्वेस्ट हो जाता है। अगर पॉलिसी को आप पहले 4 साल में अंदर डिसकंटिन्यू कर देते हैं तो 1000 से लेके 6000 रुपए तक का चार्ज लग सकता है मैक्सिमम, डिपेंड करेगा किस साल में आप कर रहे हैं डिसकंटिन्यू और प्रीमियम कितना पे कर रहे थे। मोर्टेलिटी चार्ज लगता है आपकी आयु, जेंडर और सम अश्योर्ड यानी कि लाइफ कवर आप कितना चुन रहे हो उसके अनुसार। अब बात आती है कि 19 फंड के बारे में हम जानना चाहते हो तो हम कैसे जानेंगे। देखिए ऑलरेडी मैंने आदित्य बिरला सन लाइफ के फॉर्चून वेल्थ प्लान का एक वीडियो बनाया था, सेम फंड ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे भी जो इस प्लान में थे। तो इन सभी फंड की डिटेल मैंने इस वीडियो में बता दी है, किसमें? फॉर्चून वेल्थ प्लान की वीडियो में। तो उस वीडियो का लिंक हमने आज के वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दिया, उसको देख लीजिएगा। बाकी एक नया ऑप्शन है निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स, इसकी अभी डिटेल इतनी अवेलेबल नहीं है तो हम इसके बेंचमार्क के बारे में जान लेंगे केस स्टडी के थ्रू, जो कि पॉलिसी ब्रोशर में दी गई है। पॉलिसी ब्रोशर कहता है कि 35 साल की आयु है मिस्टर शर्मा की, आदित्य बिरला सन लाइफ का वेल्थ स्मार्ट प्लस प्लान वो लेते हैं, स्मार्ट लाइफ ऑप्शन चुनते हैं, सालाना 1 लाख रुपए का प्रीमियम पे कर रहे हैं, 5 साल का प्रीमियम पेमेंट टर्म, 20 साल का पॉलिसी टर्म, सेल्फ मैनेज पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन लेते हैं और निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में जो लाइफ कवर यहाँ पे उनको मिलेगा वो सालाना प्रीमियम का 10 गुना यानी कि सम अश्योर्ड 10 लाख रुपए का मिल जाएगा। ये वो अमाउंट हो गई, अगर मृत्यु हो जाती है तो इतना नॉमिनी को मिलना तय है। अगर 8% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहता है तो 20 साल पूरे होने पे 14,98,985 रुपए के आसपास अमाउंट बन सकता है। अगर 4% की दर से रेट ऑफ रिटर्न रहता है तो 7,18,924 रुपए का रेट ऑफ रिटर्न बन सकता है, मतलब इतना अमाउंट बन सकता है। अब बात आती है कि 8% का रिटर्न मिल सकता है क्या अल्फा 50 इंडेक्स फंड पे। तो देखिए निफ्टी अल्फा जो 50 इंडेक्स फंड है ये हो गया बेंचमार्क, तो हम इसी को बारे में जान लेते हैं, जिसका लॉन्च डेट 19 नवंबर 2012 और बेस डेट 31 दिसंबर 2003 था। तो निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड ने पिछले 5 साल में जो रिटर्न दिया वो 39.26% की दर से दिया एवरेज, और सिंस डेट ऑफ जब से ये निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड अस्तित्व में आया है तब से लेके अब तक 23.12% की दर से रेट ऑफ रिटर्न दिया। तो बिल्कुल हम यहाँ पे 8% का रेट ऑफ रिटर्न तो मान के चल सकते हैं, क्योंकि यूलिप प्लान है, मोर्टेलिटी रेट वगैरह लग जाएगा, बाकी प्रीमियम एलोकेशन चार्ज नहीं है तो, और पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी नहीं है, तो ज्यादा चांसेस हैं कि मैक्सिमम प्रीमियम आपका मार्केट में इन्वेस्ट यहाँ पे हो जाएगा। तो इतना आप इन्वेस्ट अगर करते हो तो 8% का रेट ऑफ रिटर्न तो बड़े आराम से मान सकते हो, अगर आपने ये फंड ऑप्शन चुना है तो सकते हो, इसलिए क्योंकि यूलिप इज ए सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अब कोई भी प्लान आपको कितना भी अच्छा क्यों ना लगे, प्लान से संबंधित डॉक्यूमेंट रीड करे बिना, उन्हें समझे बिना आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आपने धैर्यपूर्वक वीडियो को अंत तक देखा, उसके लिए धन्यवाद। जानकारी क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर